और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के केरल दौरे का आज है दूसरा दिन। आज से दौड़ेगी देश की पहली वाटर मेट्रो। कोच्चि में पीएम मोदी वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। पहले डिजिटल साइंस पार्क की भी रखेंगे आधारशिला। तो ये दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे का, और ये तस्वीरें जो कल सामने आई थी, साइंस पार्क की रखेंगे आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजिटल साइंस पार्क होगा ये, और इसके अलावा जो कोच्चि के लोगों को सौगात मिलने वाली है वो वंदे भारत को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो भी समर्पित करेंगे। और देखिए, केरल में कल कोच्चि की जो शाम थी वो कुछ खास रही, क्योंकि पहली बार कोच्चि की सड़कों पर वो नज़ारा दिखा जो शायद इससे पहले नहीं दिखा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचे तो कोच्चि का कोना कोना मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। कहाँ तो उनके केरल दौरे से पहले धमकियां दी जा रही थी, मोर्चाबंदी तगड़ी थी, मगर पब्लिक के बीच जैसे पीएम मोदी पहुंचे नज़ारा बदल गया। तो क्या वाकई ये केरल में मौसम बदलने का संकेत है? जिस केरल में बीजेपी 7 दशक में कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, वहां कमल क्रांति का ये शंखनाद है। इन सब के बीच सबकी नजरें केरल के ईसाई समुदाय के बीच मोदी की बढ़ती लोकप्रियता पर है। क्या केरल में वोटों का पैटर्न अब बदल जाएगा? केरल की धरा, फूलों की बारिश और दक्षिण की पारंपरिक पोशाक में पैदल मार्च करते प्रधानमंत्री मोदी। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट का ऐसा अंदाज जो शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। मगर प्रधानमंत्री मोदी विकास के पथ पर नई परंपरा गढ़ना जानते हैं, तो प्रोटोकॉल की बेड़ियों को तोड़कर नई लकीर, नई ताकत को पहचानते हैं। तभी तो उभर कर आती है कोच्चि की ऐसी तस्वीरें। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी 2 दिन के केरल के दौरे पर पहुंचे। शुरुआत कोच्चि से हुई। आईएनएस गरुड़ नौसेना एयरबेस से पीएम मोदी का काफिला आगे ही बढ़ा था कि रास्ते में दोनों ओर बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों का हुजूम उनके इस्तकबाल में खड़ा था। इस दौरान पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल मार्च शुरू कर दिया। लेफ्ट के लालगढ़ यानी केरल में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कितना ऊपर है, ये तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार केरल में ऐसा हुआ जब किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह इस्तकबाल हुआ। लेफ्ट के किले में मोदी मोदी, देश में मोदी नाम की सुनामी उठी। उसमें केरल ऐसा गढ़ रहा जिसे बीजेपी भेद नहीं पाई। संगठन, कैडर और संघ की शक्ति के बावजूद केरल की राजनीति लेफ्ट बनाम कांग्रेस गठबंधन के बाइपोलर में सिमटी रही। मगर जो पहले नहीं हुआ, बीजेपी को मोदी युग में उस करिश्मे की उम्मीद है जिसके आगे मोदी का नाम और काम है। ये तस्वीरें युवा कार्यक्रम युवम 2023 की हैं। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी केरल में युवाओं से मन की बात करने पहुंचे हैं। 2 दिनों के दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी संवाद कार्यक्रम की कड़ियां जोड़ रहे हैं। गैर हिंदी भाषी राज्य केरल में इस तरह का प्रयोग अनूठा है। भारत वो देश है जिसके पास युवा शक्ति का भरपूर भंडार है। पहले सोच थी कि इस देश में कुछ बदलेगा ही नहीं, लेकिन अब सोच ये है कि हमारा ये देश अब पूरी दुनिया को बदल सकता है। युवाओं का साथ, पादरी के साथ संवाद। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी का मिशन केरल राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। युवाओं के साथ संवाद के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी केरल के ईसाई समुदाय के लोगों से भी मिलने पहुंचे। सबसे खास बात यह है कि ईसाई समाज के धर्मगुरुओं ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी। इसी कड़ी में केरल में 8 चर्च के टॉप लीडर्स पीएम से मिलने पहुंचे। केरल की आबादी में 19% से ज्यादा ईसाई समाज का हिस्सा है। ये समुदाय परंपरागत रूप से कांग्रेस का समर्थन करता है। बीजेपी ने ईसाई बेल्ट में पैच बढ़ाने के लिए संवाद मिलन कार्यक्रम शुरू किया।
एर्नाकुलम और कोट्टायम जैसे क्षेत्रों में पादरियों से मुलाकात की गई। निकाय और लोकसभा चुनाव में ईसाई बेल्ट में बीजेपी ने खास फोकस किया, जिससे ईसाई समाज में बीजेपी को लेकर बदलाव भी दिखा। इसी में सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई जब पीएम मोदी के साथ 8 चर्च के पदारियों का बड़ा संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। एक समय था जब भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 में होती थी, लेकिन अब हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा है। ये आप सभी युवाओं ने ही करके दिखाया है और इसलिए मेरा सबसे ज्यादा भरोसा मेरे देश के युवाओं पर है, आप सभी नौजवानों पर है। भले ही केरल में बीजेपी को वो राजनीतिक कामयाबी न मिली हो जो कर्नाटक और फिर तेलंगाना में हो, मगर प्रधानमंत्री मोदी केरल के विकास पथ पर हमेशा एक्टिव नजर आए। केरल मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस केरल की रफ्तार की मजबूत कड़ी है। सुबह पीएम मोदी लगभग 190 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कोच्चि से तिरुवनंतपुरम की यात्रा करेंगे, जहां केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से मंगलवार को रवाना की जाएगी। ये ट्रेन 11 जिलों को कवर करेगी। दक्षिण में मोदी का विकासवाद न सिर्फ ट्रैक पर रफ्तार भरेगा, बल्कि केरल की